हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। आप सभी हमारे दर्शकों को, व्यूवर्स को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, दुर्गा माँ आप सभी लोगों के जीवन में स्नेह, सौहार्द, धन संपदा से आप सभी लोगों की झोलियां भर दें, आपकी हर मुराद पूरी हो। और इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि चंदेरी का युद्ध, जो कि आपने अभी हमारे पिछले वीडियो में बाबर के हिस्ट्री अर्थात बाबर का जीवन हम लोग यह टॉपिक शुरू किए हैं, और ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि बाबर ने किस प्रकार से चंदेरी का युद्ध जीता था और यह युद्ध क्यों प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि इस युद्ध में बहुत कुछ घटित हुआ था जिसको आप अभी देखेंगे। और चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को माता रानी के आशीर्वाद से शुरू करते हैं और इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दोस्तों, जो लोग अभी अपने पेन और कॉपी नहीं निकाले हैं तो प्लीज़ पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि जो भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे वो हर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। और लास्ट के वीडियो के आखिरी में जब हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा उसमें आप लोगों से वही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, चंदेरी का युद्ध 1528। तो दोस्तों, जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था वो 1528 यानी जनवरी के महीने में। कब? जनवरी के महीने में यह लड़ा गया था और 1528 को लड़ा था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि बाबर ने इस युद्ध को एक ही रात में जीत लिया। अर्थात उसने इस युद्ध को कैसे लड़ा, उसकी सेना ने इस युद्ध को कैसे लड़ा कि मात्र एक रात के अंदर उसने जो है चंदेरी के किले पर अपना अधिकार कर लिया। आखिर में उसकी नीति क्या थी, किस प्रकार उसके सैनिकों ने इस विजय को प्राप्त किया और यह युद्ध क्यों इतना पॉपुलर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भी अपने मित्र दोस्तों को बताइए कि आपके लिए यह वीडियो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, चंदेरी का युद्ध 1528, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी 1528 में यह हुआ, जो कि मुगल शासक बाबर और चंदेरी के राजा मेदिनी राय के बीच हुआ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यह युद्ध पहली बात तो हुआ किसके किसके बीच, तो आप लोग जान ही रहे हैं, जैसा कि बाबर वर्सेस मेदिनी राय। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये मेदिनी राय कौन थे। तो मेदिनी राय एक राजपूत राजा थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद की थी। किसके खिलाफ? बाबर के ही खिलाफ। और उस युद्ध में मेदिनी राय बच गए थे और इन्होंने अपने किले चंदेरी के किले पे आ गए थे, लेकिन बाबर इनका पीछा करते करते चंदेरी तक पहुंच गया। और ये निश्चित रूप से बाबर मेदिनी राय से इस डर में था कि जब तक मेदिनी राय को पराजित नहीं किया जाएगा तब तक भारत पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राणा सांगा की तरह ही मेदिनी राय भी राणा सांगा की तरह मेदिनी राय भी बहुत ही जो है ताकतवर राजपूत शासक था। इस तरह से वह हार मानने वालों में से नहीं था। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबर राजपूतों की शक्ति को पूर्ण रूप समाप्त करना चाहता था, यानी पूरी तरह से समाप्त कर देना चाह रहा था, ताकि वे उसके विरुद्ध फिर कभी न खड़े हो सके। यानी कि वह जो है बाबर ये चाहता था कि राजपूतों का नामो निशान मिट सके, जिससे कि वह पूरे भारत में मुगल शासन की स्थापना कर सके। और इसी की वजह से उसने चंदेरी पर आक्रमण किया। इसी क्रम में उसने मालवा क्षेत्र में स्थित, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंदेरी कहाँ स्थित था। तो आप जानते हैं कि चंदेरी मालवा में स्थित था और इसी को जीतने के लिए बाबर ने योजना बनाना शुरू कर दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का शासक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी,
कि चंदेरी का जो शासक था, जो उस किले का मालिक था, आखिर राणा सांगा ने ही उसको अपना उस किले का मालिक बनाया था। तो मेदिनी राय एक राजपूत शासक था। इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि जब राणा सांगा का जो युद्ध आप लोगों ने पहले हमारे वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया भी है कि राणा सांगा का युद्ध पहले जो दिल्ली का सुल्तान लोदी, जो दिल्ली का जो सुल्तान लोदी था, इससे बहुत होता था, इसका मुकाबला होता था। तो जिसमें मेदिनी राय, कौन? मेदिनी राय, मेदिनी राय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, जिसकी वजह से ये राणा सांगा प्रसन्न होकर के चंदेरी का जो किला था वह मेदिनी राय को सौंप दिया था और वहाँ का इसे शासक बना दिया मेदिनी राय को। लेकिन जैसे ही खानवा का जब युद्ध होता है, जब खानवा का युद्ध होता है तो उसमें राणा सांगा की हार हो जाती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है बाद में। तो उसके बाद मेदिनी राय जो है अपने किले चंदेरी पे आ जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी मेदिनी राय का मुकाबला बाबर से पुनः होता है और उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। किसने? मेदिनी राय ने। जैसा कि मैंने बताया, चंदेरी के युद्ध में राजपूतों की पराजय हो देख वहां से जीवित चले आए थे। चंदेरी का युद्ध बाबर ने आसानी से जीता। अब आसानी से कैसे जीत लिया, इसको ये देखने वाली बात है। मेदिनी राय राणा सांगा के प्रमुख सेना नायकों में से एक था, जो कि मैंने अभी बताया कि धौलपुर के युद्ध में उसके महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि वो भी एक राजपूत शासक था और बहुत ही प्रतापी, उसके कारण राणा सांगा ने चंदेरी का किला मेदिनी राय को सौंप दिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध, अर्थात दिल्ली का जो समय सुल्तान था उसके विरुद्ध कई युद्धों में मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था और इनाम के रूप में उसे चंदेरी का किला मिल गया था। और उस किले की सुरक्षा के लिए उस किले की सुरक्षा के लिए, किससे सुरक्षा के लिए? बाबर से सुरक्षा करने के लिए अपने किलों को मजबूत किया। लेकिन हम जानते हैं कि बाबर कोई ऐसा वैसा राजा नहीं था। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को हराया, राणा सांगा को हराया और इस प्रकार अपने विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चंदेरी तक जब आया तो वह जानता था कि हमें राजपूतों से टक्कर लेनी है और किस प्रकार टक्कर लेनी है। वह पूरी प्लानिंग किया और उसने पूरा मन बना लिया कि उसकी सेना, और सबसे बड़ी बात उसकी जो लीडरशिप थी बहुत ही काबिले तारीफ थी। क्यों काबिले तारीफ थी मित्रों? काबिले तारीफ इसलिए थी उसकी लीडरशिप क्योंकि उसने अपने सेनाओं के बीच में इतना उत्साह भर दिया कि आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ी को काट कर, कितना ही दुष्कर कार्य, अर्थात इतना मुश्किल कार्य था कि उनके सैनिकों ने रात में, जनवरी का सीजन चल रहा है, ठंड में, रात में उस पहाड़ी को काट दिया। और उस पहाड़ी का कटना ही मेदिनी राय के हार का कारण बन गया। क्यों? जैसे ही जब पहाड़ कट गया तो उसमें से रास्ता निकला और बाबर की सेना ने एक ही रात में ऊपर से नीचे तक काट कर ऐसी दरार बना डाली जिससे उसकी सेना हथियार और तोप के साथ किले के सामने जा पहुंची, अर्थात चंदेरी के किले के सामने जा पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि राजपूत मुगल से हार नहीं माने और अपने कुछ 100 सिपाहियों के साथ, हालांकि संख्या तो बहुत कम ही थी इनकी, सिपाहियों के साथ मुगल सेना का डटकर सामना किया। एक तरफ कुछ गिनती भर राजपूत, क्योंकि एक छोटा सा किला था, लेकिन बाबर की सेना बहुत लंबी थी, बहुत अधिक थी और बहुत ही कुशल सेना नायक थे, कुशल सैनिक थे। उनके सामने ये राजपूत सैनिक, जो कि एक किले भर के सैनिक थे, डट कर मुकाबला करते हैं और आसानी से हार नहीं मानते हैं। मुगल सैनिकों से लोहा ले रहे थे। दूसरी तरफ किले में इस पूरे युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात अगर थी तो वो थी राजपूतों की स्त्रियां। क्यों? क्योंकि
राजपूतों की स्त्रियां ने आक्रमणकारी सैनिकों के सामने अपमान से बचने के लिए, कि उनका अपमान न होने पाए, उन्होंने जौहर की तैयारी में जुटी थी। तो दोस्तों, आपको एक शब्द मिला जौहर। जौहर क्या होता है? जौहर का मतलब ये रहा कि जब मुस्लिम शासक बाबर, जब ये लगने लगा कि अब किले पर इनका शासन हो जाएगा, तो उसी समय राजपूत की जो भी स्त्रियां थी, पत्नियां, बच्चे जो भी थे, उनके तो सुरक्षित बच पाने से बिल्कुल असफल हो रहे थे। और उन्होंने एक निर्णय लिया, जो कि आज उसी निर्णय की वजह से चंदेरी का युद्ध मशहूर हो गया। उन्होंने निर्णय क्या लिया कि उन्होंने जलती आग में अपने आप को जीवित, अपने आप को जिंदा उस आग में सामूहिक रूप से, एक दो स्त्री नहीं, एक दो पत्नियां नहीं, उनकी जो भी स्त्रियां थीं, उन सभी स्त्रियों ने सामूहिक रूप से एक साथ अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। और इसीलिए चंदेरी का जौहर इतिहास प्रसिद्ध है। इसीलिए जो चंदेरी का जौहर है वह आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि राजपूत की जो वीरंगनाएं थीं, उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया। अपमान से बचने के लिए आखिरी सांस तक उन्होंने जो है अपने आप को अपमानित नहीं होने दिया, और अंत में अपने जीवन को त्याग करके उन्होंने अपने इज्जत, अपने सम्मान की रक्षा की। अंततः इस युद्ध में राजपूतों की हार तो जरूर होती है, लेकिन मेदिनी राय चंदेरी की किला की रक्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन यह इतिहास में नाम उनका और राजपूत नारियों का हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को अपमानित होने से बचाया। तो दोस्तों, यहीं तक ये हमारा सेशन था। यहीं पे चंदेरी का युद्ध समाप्त हो जाता है, और जिसमें आप देख रहे हैं कि बाबर की विजय होती है और मेदिनी राय की हार हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र हैं जो हमारे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ट्रिकी भी ला रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी तो ये आपका जो है चल ही रहा है, लेकिन जैसे ही यह वीडियो समाप्त होगा अगले वीडियो में, और उसके बाद से जब प्रैक्टिस सेशन होगा उसके पहले ही हम आपको ट्रिक के माध्यम से ये सभी युद्ध और सभी जितने भी पॉइंट हैं, इन सब को ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो आप उसको देख करके हमारे प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर से ज़रूर भाग लीजिएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।